इस बीच सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश के एक ठिकाने को तबाह कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों के मददगार की निशानदेही पर यह कामयाबी मिली है। जंगल के बीच आतंकियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने ढक्कन खोला और फिर जमीन के अंदर जो दिखा वो हैरान करने वाला है। जमीन के नीचे विस्फोटक छिपाए गए थे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा की हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। इससे पहले सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश से जुड़े नजीर अहमद गनई नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के आधार पर जंगलों में आतंकवादी ठिकानों का पता चला। इसी लोकेशन से सुरक्षा बलों ने 2 हथगोले, 1 डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद किए, जिसके बाद जैश ए मोहम्मद के इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि नजीर अहमद गनई आतंकियों का मददगार था। अभियुक्त त्राल और अवंतीपोरा इलाके में एक्टिव जैश के आतंकवादियों की सक्रिय रूप से मदद करता था। उन्हें रसद सप्लाई करने के अलावा हथियार और गोला बारूद लाने ले जाने में भी मदद करता था। नजीर अहमद गनई से मिले इनपुट के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बंकर का पर्दाफाश किया। इसी बंकर से आतंकियों के 2 हैंड ग्रेनेड, 1 डेटोनेटर और विस्फोटक मिले। अब इस गोला बारूद की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो आतंकियों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया गया है। कफ सिरप के काले कारोबार के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कफ सिरप मामले में यूपी के कई जिलों में 87 एफआईआर दर्ज हुई है और सबसे ज्यादा वाराणसी में 28 फर्मों पर शिकंजा कसा गया है। अवैध भंडारण और दुरुपयोग की पुष्टि के बाद यह एफआईआर हुई है। ये देखिए आप, यूपी के कई जिलों में 35 फर्मों का लाइसेंस भी रद्द हुआ है। और टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर वाराणसी में मौजूद शुभम जायसवाल के घर पहुंचे। शुभम और उसके पिता पुलिस की दबिश के बाद से फरार हैं। घर में सिर्फ कुछ नौकर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। वाराणसी के बादशाह बाग कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं शुभम जायसवाल के आलिशान मकान के बाहर, जो उसने बनाए हैं यहाँ पर, और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि दुर्गावती निवास के नाम से ये C19/15 यहाँ पर ये मकान है। जायसवाल से इस पे लिखा हुआ है। इस वक्त शुभम जायसवाल और उसके पिता दोनों फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके लिए जगह जगह दबिश कर रही है और इस पूरे अवैध कफ सिरप का जो एक ट्रेड चल रहा था, एक तस्करी चल रही थी अंतर्राज्यीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, उसके किंग पिन में शुभम जायसवाल को आरोपी माना जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार यूपी एसटीएफ और पुलिस कर रही है। लेकिन ये मकान जिस व्यक्ति का है वो पिता और पुत्र दोनों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार बताए जा रहे हैं। और जो कफ सिरप का अवैध नशे का कारोबार चल रहा था देश के कई राज्यों में और यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश तक, उसके मुख्य आरोपी जो है वो शुभम जायसवाल माने जा रहे हैं। और संवाददाता अभिजीत ठाकुर मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की उस दुकान पर पहुंचे जहां से उसने अपना कारोबार शुरू किया था। आपको दिखाते हैं अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं वाराणसी के दवा मंडी में मौजूद हूं, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब है मेडिसिन के ट्रेड के लिए। और वहां पर शुभम जायसवाल की एक मेडिसिन की दुकान होती थी, दवाइयों की दुकान होती थी, वृद्धि फर्मा करके, जो कि अभी भी मौजूद है। सामने हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये बोर्ड देखिए, न्यू वृद्धि फर्मा के नाम से ये होलसेलर मेडिसिन डीलर अपने आप को बताता था कि 61/115 ये दवाई की दुकान है, जो कि सप्तगर दवा मंडी वाराणसी में स्थित है। और इस वक्त यहाँ इस पर ताला लगा हुआ है। ये दुकान जो है कुछ दिनों से बंद है। यहाँ के आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो जानकारी मिली कि जब से ये कफ सिरप वाला कांड खुलना शुरू हुआ तब से ये दुकान जो है बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने स्टॉकिस्ट किन किन चीज़ों के हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, एबॉट हेल्थ केयर, एबॉट इंडिया लिमिटेड और उसके अलावा तमाम नाम। ब्रांड के जो कफ सिरप थे उसकी डीलिंग, अवैध तस्करी करता था शुभम जायसवाल। धनंजय सिंह ने कफ सिरप मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। प्रधानमंत्री और सीएम सीबीआई जांच का आदेश दें, ये धनंजय सिंह का कहना है। सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह ने ये पोस्ट कर दिया है, दोषियों को सजा मिले, झूठी खबरों पर विराम लगना चाहिए, राजनीतिक विरोधी गलत खबरें फैला रहे हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में सिरप की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए
बताए जा रहे हैं। ट्रकों में कफ सिरप भरे पड़े हैं। गाजियाबाद में सिरप तस्करी गिरोह से पुलिस ने ये बरामदगी की है। बताया जाता है कि स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच ने गिरोह के पास से कुल 3 करोड़ 40 लाख रुपए की कीमत के कोडीन युक्त सिरप को जब्त किया, जिसके बिहार के रास्ते बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। एसकफ और दूसरा फैंसी डिल ब्रांड के ये कफ सिरप हैं, जो एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में इसका परिवहन या इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक चूने के बीच कफ सिरप की पेटियों को छिपाकर भेजा जा रहा था। इस खेप को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और बांग्लादेश में भेजने की तैयारी थी। सोनभद्र में प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़े जाने के बाद गाजियाबाद में ये कामयाबी मिली है। 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक कार, 20 लाख कैश और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बताया जाता है कि यह गिरोह ऐसे कफ सिरप की तस्करी कर रहा था जिसका इस्तेमाल नशे के लिए होता है। इधर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पूरे राज्य में कोडीन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स कैटेगरी की दवाओं के अवैध व्यापार पर कार्रवाई की है।